लोग कहते हैं कि प्यार पहाड़ों को हिला सकता है, लेकिन ये एक इमोशनल कोड थी जो सिर्फ मूवीज़ में या सुनने में अच्छी लगती थी। लेकिन तभी तक जब तक दशरथ मिनाजी पैदा नहीं हुआ था। एक ऐसा शख्स जो अपनी वाइफ से बेइंतहा मोहब्बत करता था। ऐसा शख्स जिसका गांव एक इतने बड़े पहाड़ से आइसोलेटेड था जिसको क्रॉस करना किसी आम शख्स के बस में नहीं था और कई दिन का सफ़र करना पड़ता था उसके ऑपोजिट साइड पर जाने के लिए, क्योंकि उस पहाड़ में से कोई रास्ता नहीं था। लेकिन फिर एक दिन उसकी वाइफ फलूजनी देवी उस पहाड़ से गिर जाती है और क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है तो एज सून एज पॉसिबल ज़रूरत पड़ती है मेडिकल एड की। लेकिन रास्ता मुश्किल और लंबा होने की वजह से उसे कोई मदद नहीं मिल पाती और तब ये मोटिवेशनल कोट के प्यार पहाड़ों को हिला सकता है प्रूफ होता है, क्योंकि उसका हस्बैंड दशरथ मिनाजी उस पहाड़ का सीना चीर कर 110 मीटर लंबा, 7.5 मीटर गहरा और 9 मीटर चौड़ा रास्ता बना देता है, जो उससे पहले सिर्फ एक ख्वाब था और उसे इस ख्वाब को हकीकत बनाने में 22 साल का अरसा लग जाता है। क्या ये लव स्टोरी थी या मोटिवेशनल स्टोरी या फिर कोई एक्शन स्टोरी थी? नहीं ना समझ आई? चले मैं आपको एक दूसरी स्टोरी के बारे में बताता हूँ। ओइडिपस रेक्स, जिसमें किंग अनविलिंगली अपने फादर लॉयस का कत्ल कर देता है और अपनी मदर जोकास्टा से शादी कर लेता है। तो ये फेमस स्टोरी आप सबने तो सुनी ही होगी। क्या ये लव स्टोरी है या कोई एडल्ट स्टोरी? आपके ख्याल में इन दोनों कहानियों में से असल लव स्टोरी वाली कौन सी कहानी है? या मैं ये कहूँ कि प्यार तो सिर्फ अपने पार्टनर से होता है और उसी से सेक्सुअल, फिजिकल या सेंसुअल रिलेशन हो सकता है? या फिर मेरा ये कहना सही होगा कि प्यार तो वो होता है जो रूह से रूह तक होता है? या मैं कोई मूवी देख लूँ या SRK का कोई डायलॉग सुन लूँ और उसके बाद बोलूँ कि प्यार तो वो होता है जो अधूरा हो या वन साइडेड लव हो? या मेरा ये क्वेश्चन उठाना ज्यादा बेहतर होगा कि प्यार की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? इस वीडियो को देखने के बाद आपका प्यार को देखने का, सुनने का, समझने का बिल्कुल नजरिया चेंज होने वाला है। आपने थंबनेल से तो देख ही लिया होगा कि ये वीडियो किसके रिलेटेड है और इस वीडियो के हम 3 पार्ट्स करेंगे और जो ऊपर मैंने 2 स्टोरीज सुनाई वो लव स्टोरीज थी या कुछ और था। तो पहले पार्ट में हम बात करेंगे प्यार क्या है और ये क्यों हो जाता है। दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे कि लव और लस्ट में कोई फ़र्क है भी या नहीं है और तीसरे पार्ट में हम बात करेंगे कि कुछ केसेस में जो प्यार की ड्यूरेशन होती है वो काफ़ी लंबी होती है लेकिन कुछ में इतनी कम क्यों। और जब आपको ये तीनों पॉइंट्स समझ आ जाएंगे तभी आप समझ सकोगे कि ऊपर वाली दोनों स्टोरीज कौन सी कैटेगरी में फॉल करती हैं। पहले पॉइंट की तरफ जाते हैं तो व्हाट इज़ लव? लव क्या है? लव का जो वर्ड है वो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है। इसकी डेफिनेशन करना या इसे 1-2 लाइंस में सम अप करना बड़ा ही इंट्रिकेट है, बड़ा ही मुश्किल है। और इसकी जो मेन वजह सामने आती है वो कुछ लिहाज में कल्चरल डिफरेंस भी है, यानी कि कुछ लोग जो हैं वो रिलीजियस हैं, जैसे कि उन्हें प्रे करने या खुदा से लव हो सकता है, लेकिन जो सेकुलर लोग हैं उनकी सोच सिर्फ मटेरियलिज्म तक होती है। तो इस वजह से इसकी यूनिवर्सल डेफिनेशन होना इम्पॉसिबल है। तो फिर अगर लव की कोई डेफिनेशन नहीं तो इसे कैसे समझा? इसे हम 2 कैटेगरीज में समझ सकते हैं। फर्स्ट वन इज इम्पर्सनल एंड सेकंड वन इज इंटरपर्सनल। इम्पर्सनल की बात करें तो इस कैटेगरी में इंसान को ऑब्जेक्ट, गोल या प्रिंसिपल से लव होता है। मिसाल के तौर पर कुछ लोगों को पुलिस ऑफिसर बनने का जुनून होता है और यही जुनून उनका एम भी होता है, उनका गोल भी होता है और इसी तरह के गोल को अचीव करने से उन्हें लव होता है और ऐसे लोग अपना मैक्सिमम टाइम अपने ऐसे गोल को अचीव करने में सर्व करते हैं। और इसी तरह कुछ लोगों को अल्ट्रुइज्म से प्यार होता है, यानी कि किसी दूसरे की मदद करना बगैर किसी मकसद के। और कुछ लोग मटेरियलिज्म से प्यार करते हैं, यानी कि एनिमल से। और इसी कैटेगरी में सेक्सुअल अराउजल भी आ सकता है। चूंकि इस कैटेगरी में ह्यूमन बींग्स का जिक्र नहीं हुआ तो इस तरह का अगर सेक्सुअल अराउजल आता है तो वो एक बीमारी हो सकती है, जैसे कि एनिमल सेक्स, चाइल्ड सेक्स या कोई भी अननेचुरल सेक्स, जिसे साइकोलॉजी में नॉर्मली पैराफीलिया भी कहते हैं। और इसी कैटेगरी में कहीं ना कहीं आती है ओडिपस रेक्स, लेकिन चूंकि ये एक साइकोलॉजिकल इलनेस हो सकती है तो ये पैराफीलिया में भी आ सकती है। लेकिन सिगमंड फ्रॉइड, जो कि एक ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इसे किसी और पर्सपेक्टिव से देखा है और वो अपनी थ्योरी साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में कहते हैं कि ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये बच्चे के डेवलपमेंट की स्टेजेस होती हैं जिसमें वो ऑपोजिट सेक्स पेरेंट की तरफ अट्रैक्ट होता है और सेम
सेक्स पेरेंट से वो नफरत करता है और जेलसी फील करता है और उसको एज अ राइवल समझता है। सिंपल अल्फाज में बात करूं तो एक जो मेल बेबी होता है वो अपनी मदर की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है और एक फीमेल बेबी अपने फादर की तरफ, और इस स्टेज में बच्चे सेम जेंडर से कंपीट करने की कोशिश करते हैं। एनीवेज, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिस पर हम फ्यूचर की किसी वीडियो में बात करेंगे। और दूसरी कैटेगरी हमारे सामने आती है इंटरपर्सनल। ये मच मोर पोटेंट स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट्स देन लाइकिंग समवन as feeling warmth, closeness and sometimes emotional intimate with that person। मतलब कि अपने ख्यालों में जुड़ना उस शख्स से, उसे कहते हैं लाइक करना। लेकिन इसकी जो फीलिंग्स होती हैं लव की, वो काफ़ी दूर निकल जाती हैं। और चूंकि इंटरपर्सनल ह्यूमन बींग्स में होता है तो इसमें फैमिली, कपल या फ्रेंड्स वगैरह आ जाते हैं। और इसी कैटेगरी में एक दूसरी टाइप आती है अनरिक्वेटेड लव या वन साइडेड लव। 20th सेंचुरी की बात करें तो सिर्फ साइकोलॉजी ने इस पर फोकस किया हुआ था कि लव क्या होता है, लेकिन रिसेंट ईयर्स की बात करें तो एंथ्रोपोलॉजी, न्यूरोसाइंस और बायोलॉजी ने भी इस पर काफ़ी ज़्यादा लिखा है, बड़ा कुछ लिखा है। लेकिन सबसे क्लैरिफाई जो डेफिनेशन है या फिर सम अप थीसिस कह सकते हैं, वो बायोलॉजी ने दी है। बायोलॉजी इसे एज अ मैमलियन देखती है, मतलब कि लव भी उसी कैटेगरी में फॉल करता है जिसमें थर्स्ट और हंगर फॉल करती है, यानी भूख और प्यास। हेलन एलिजाबेथ फिशर, जो कि एक अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट और ह्यूमन बिहेवियर रिसर्चर थी, उसने इसे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था: लस्ट, अट्रैक्शन एंड अटैचमेंट। यहाँ से हमारी वीडियो का दूसरा पार्ट शुरू होता है कि लस्ट और लव में कोई फर्क है या ये दोनों एक ही हैं। लस्ट का जनरल मीनिंग है सेक्सुअल डिजायर, और ये हमारे दिमाग में केमिकल्स को चेंज कर देता है और कुछ ऐसे हार्मोन्स को रिलीज करता है। टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन है जो मेल के टेस्टिकल्स में प्रोड्यूस होता है, जो कि मर्द को हेयर, मसल और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, जिसकी तरफ दूसरी जो जेंडर है वो अट्रैक्ट होती है। दूसरा हार्मोन फेरोमोन, ऐसा केमिकल जो रिलीज होता है ऑपोजिट जेंडर की तरफ जब उससे बात हो या उसके पास से गुजरा जाए या उसे टच किया जाए। इस वीडियो से आप समझ सकते हैं। बुलबुले आजा मेरे गले लग जा। जब इस तरह की घंटियां बजे तो फेरोमोन रिलीज होता है। और थर्ड पे आता है एंड्रोजन्स, ऐसा हार्मोन जो मर्द को मर्द के और औरत को औरत के फीचर्स प्रोवाइड करता है, और इसी तरह से ऑपोजिट सेक्स अट्रैक्शन डेवलप होती है। ये तो आपको समझ आ गई होगी कि जो लव है वो एक इमोशनल फीलिंग नहीं है, बल्कि एक फिजिकल फीलिंग है जो कि अधूरी है लस्ट के बगैर। क्योंकि लव की 3 स्टेजेस हैं, जिसमें सबसे पहली स्टेज आती है लस्ट की। अगर यही स्टेज नहीं आएगी तो ना सिर्फ ह्यूमन बींग्स बल्कि इंसेक्ट्स, एनिमल्स या कोई भी इस यूनिवर्स में क्रिएचर है तो उसकी नस्ल आगे नहीं बढ़ेगी। क्योंकि जब लस्ट नहीं होगी तो रिप्रोडक्शन का सिस्टम ही रुक जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ लस्ट हो तब भी लव मुकम्मल नहीं होता, बल्कि लस्ट की जो लाइफ साइकिल है वो कुछ हफ्तों से कुछ महीनों तक है। इसके बाद लव को अचीव करने में दूसरी स्टेज आती है जो कि है अट्रैक्शन की। दिस स्टेज वर्क्स लाइक forces which pull people together। सोशल साइकोलॉजी एक्सपर्ट मेडेलिन फुगर इसे एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो फोर्सेस हैं वो लाइकिंग की हो सकती हैं, यानी किसी को पसंद करना, या फिर सेक्सुअल डिजायर की हो सकती हैं, या सिमिलरिटी, एक अपनापन सा होना, एक जैसा होना, या फिर फिजिकल प्रॉक्सिमिटी की हो सकती है। न्यूरोसाइंस ने रीसेंट स्टडीज में ये वाजिया किया है कि जब हमें अटैचमेंट की फीलिंग्स डेवलप होती हैं तो हमारा ब्रेन न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन्स, डोपामीन, नोरेफिनेफ्रिन और सेरोटोनिन जैसे केमिकल्स को रिलीज करता है, जिसके साइड इफेक्ट्स कुछ यूं हैं कि हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है, इंसोम्निया यानी नींद की कमी हो जाती है, और इंटेंस एक्साइटमेंट होती है, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आती है एक्साइटमेंट की, जिससे कहीं पर फोकस करने में बड़ी दिक्कत होती है, बड़ी परेशानी फेस करनी पड़ती है। लेकिन इस स्टेज पर भी लव मुकम्मल नहीं होता। इस स्टेज का जो लाइफ साइकिल होता है वो 1.5 से 3 साल तक होता है। तो यहाँ पर हमारी वीडियो का थर्ड पार्ट आता है कि कुछ केसेस में प्यार की ड्यूरेशन बड़ी लंबी चलती है और कुछ केसेस में इतनी कम क्यों, यानी कि कुछ प्यार जो होते हैं वो लाइफ टाइम तक होते हैं, लेकिन कुछ सालों के बाद ही खत्म हो जाते हैं। तो जवाब सिंपल है, लव चूंकि 3 स्टेजेस से मिलकर बनता है, लस्ट, अट्रैक्शन और अटैचमेंट।
लेकिन जब तक लोग, फैमिली, कपल या कोई भी पेयर इन 2 स्टेजेस को अचीव करता है तो उनकी जो लाइफ साइकिल है वो कुछ सालों तक ही रहती है। लाइफ टाइम तक जाने के लिए 3rd स्टेज को अचीव करना बड़ा जरूरी है, जो कि है अटैचमेंट की। अटैचमेंट इज लाइक बॉन्डिंग विच प्रमोट्स रिलेशनशिप्स। ऐसे रिलेशनशिप्स जो रहते हैं कुछ सालों से कुछ डिकेड्स तक, यानी कि लाइफ टाइम तक चलता है, क्योंकि इसमें कमिटमेंट आ जाती है, जैसे कि शादी की कमिटमेंट, बच्चों की या पेरेंट्स की या फिर सिबलिंग्स की, या फिर ऐसी फ्रेंडशिप जिसमें म्यूचुअल इंटरेस्ट हो, और ये लाइफ टाइम तक रहती है। और इन तीनों स्टेजेस के मिलने से लव की डेफिनेशन मुकम्मल होती है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल हमारे दिमाग में आता है कि अगर लव यहाँ पर मुकम्मल हो जाता है तो पूरी दुनिया में डाइवोर्स रेट इतना बढ़ क्यों रहा है। अगर आप इस टॉपिक पर एक वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिखना ना भूलिएगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो या वीडियो की समझ आ गई हो तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को फॉलो करना ना भूलिएगा।